अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा। आवाज नहीं गई आप लोगों को, है ना? माइक कम बोल लिया ना? इस कौम का ये हाल है। हालांकि बड़ी दुख भरी बातें मौलाना तौसीफ रजा साहब मिसबाही ने आपसे की। जिस कौम का हाल ये हो कि वो अपने इस्लाम और शरीयत, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद और रिसालत की पहचान तक को न बता सके, मोबाइल में बहुत मगन हैं आज के नौजवान। और कलमा पढ़ने को अगर कोई मौलाना पूछ ले तो 3 बार में कलमा पढ़ा जाता है, सांस ले लेके, है ना? कलमा पढ़ने में 3 बार ला इलाहा। अब फिर सोचता कहूं इल्लल्लाह है, इल्लिल्लाह है। जबकि कलमा ये हमारा बुनियादी सबक है, सबसे पहला सबक है। सारे सबक, सारे इल्म, सारी लैंग्वेजें, सारी भाषाएं, सारी डिग्रियां सब बाद में है। मुसलमान का सबसे पहला सबक है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात सच्ची है गलत है? अरे बोलो भाई। तो फिर याद है कलमा आप लोगों को या शर्म लग रही है? याद नहीं है तो फिर तीजे में धोखा देने जाते हो, बुरा मत मानना। और फिर याद नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी मेरा एक सवाल है। सना तो कुजा, अलहम शरीफ, सूरह इखलास, तशाहुद, दुरूद इब्राहिमी, दुआए कुनूत, नमाज जनाजा, वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, ये तो कुजा, ये तो दरकिनार। जिस कौम को कलमा ही याद ना हो, बुनियादी सबक ही याद ना हो,
उस कौम पर अगर तबाही ना आएगी तो और क्या आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जद्दिदुल ईमाना जद्दिदुल ईमान, लोगो अपना ईमान ताजा करो, ईमान नया करो। आज चमक दमक का डेकोरेशन का दौर है। वो पहला जमाना था कि लोग हफ्ते से पहले कपड़े नहीं उतारते थे, मिलते ही ना थे, उतारते क्या। आज तो सुबह की ड्रेस अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है, नाइट की अलग है, जंगल की अलग है, शहर की अलग है। बोलो यही हाल है ना। चमक दमक का दौर है। फिर उसमें भी चमक में और ज्यादा चमक वाले लोग हैं जो घर कपड़े नहीं धुलवाते, बोले इन औरतों से धोने नहीं आती, ड्राइक्लीन पे धुलेंगे। फिर ड्राइक्लीन वाले से भी स्पेशल तरीके से कहते हैं, भाई जरा ख्याल रखना, कॉटन का लिबास है, कॉटन की ड्रेस है, बहुत कीमती है। बोले क्या करना है, बोले अच्छे से साफ करना है, फिर रेड भी लगाना है, टियोपाल भी लगाना है, नील भी लगाना है, प्रेस भी बहुत जमा के करना है, ताकि पता लग जाए कि कपड़ा बहुत कीमती है, चमक आ जाए, शाइनिंग आ जाए, दमक आ जाए, दूर से देखने वाला देख कर कहे कि बड़ा महंगा और कीमती लिबास है। एक कपड़े की सफाई के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं आप। जो चंद घंटों में खाना खा रहे हैं, एक लुकमा गिर गया तो गया। तरकारी का शोरबा अगर कपड़े पे गया तो कितना कीमती है, आपको उतारना ही पड़ेगा। उसकी सफाई सुथराई के लिए कितना एहतमाम है, इंतजाम है। फनाई लाओ, ये लाओ, पाउडर लाओ, केमिकल लाओ, आला लाओ, सरफ लाओ, वॉशिंग मशीन लाओ, टियोपाल लाओ, रानीपाल लाओ, अरारेट लाओ, नील लाओ, कितनी चीजें ताकि कपड़े में चमक और दमक आ जाए। बोलो है कि नहीं है। मगर इस दिल के अंदर कितना मैल है, दिल के अंदर कितनी गंदगी है, जहन के अंदर कितनी खबासत है, निगाहों के अंदर कितने जरासीम हैं, कानों के अंदर कितनी खराबियां हैं। उन खराबियों को दूर करने के लिए कभी आपने नहीं सोचा। कपड़े की सफाई के लिए पानी जरूरी, वॉशिंग मशीन जरूरी, साबुन जरूरी, फनाइल जरूरी, पाउडर जरूरी, केमिकल वगैरह जरूरी, चमक लाने के लिए अरारेट, टियोपाल, निपाल और तमाम प्रेस वगैरह सारी चीजें जरूरी हैं। मगर नबी ने फरमाया, लोगों अपना ईमान भी तो नया किया करो ना। सहाबा ने पूछा, सरकार ईमान नया कैसे होगा। आका ने फरमाया, जद्दिदुल ईमान जद्दिदुल ईमान, क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम अगर अपना ईमान नया करना चाहते हो, कपड़ा साफ करना है, पाउडर चाहिए, सरफ चाहिए, पानी चाहिए, साबुन चाहिए, केमिकल्स चाहिए। ईमान को अगर नया करना है तो कलमा शरीफ का विर्द करना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए। आ रही है आवाज, आ रही है। नींद तुमसे कम थका हुआ ना हूं, बस किस्मत है कि तुर्कान में जन्म ले लिया है, किसान के घर में पैदा हुए। कौन चैन से बैठा है इस टाइम। अरे बोलो भाई, कोई चैन से बैठा है। तो नबी ने फरमाया, ईमान ताजा करना है, ईमान नया करना है तो क्या करना पड़ेगा। जोर से बोलो भाई, अब तो बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो थोड़ी देर तकरीर कर लेते हैं, टाइम नहीं है, वक्त बहुत कम है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बड़े खामोश बैठे हैं आप। मैं एक ऐसी हस्ती के चंद शेर पढ़ लूं ताकि बरकतें मिल जाएं और मेरे पीरो मुर्शिद की तरफ से भी फैजान मिल जाए मुझे। फारसी की एक रुबाई है, उससे आप आमीन कह दीजिएगा। क्या कहेंगे। साहिबे लुत्फे बेकराम मदद, बोलिए आमीन। ये आपकी समझ में नहीं आएगी, अलग से फारसी है, मगर आमीन बोल दीजिए मिसरे खत्म होने पे। साहिबे लुत्फे बेकराम मदद, नो शहे बज़्मे आरिफा मदद।
मदद कुन या सैयदी सरकारे कला अज पे अशरफे जमा मदद। अब मैं बहुत करीब के बहुत बड़े जय्यद आलिम, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े वक्त के मुनाजिर, बहुत बड़े आलिम दीन जानते होंगे सब लोग, उनको सब तो नहीं मगर अक्सर लोग जानते होंगे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली जानते हैं? हाँ, कुछ लोग जानते हैं। हाजी साहब तो जानते हैं, कि नई उम्र वाले नहीं जानते। ये तो सलमान को जानते हैं, हाँ, शाहरुख खान को जानते हैं, अमीर खान, कादर खान, बंबई के गुंडों को जानते हैं। ये मस्जिद के मौलाना को नहीं जानते, मदरसे के शेखुल हदीस को नहीं जानते, कारी कुरान को नहीं जानते। ये तो जिन्होंने कौम की लुटिया डुबो दी है, उनके नाम 1 मिनट में बता देंगे, मगर 4 मौलानाओं के नाम पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। उनके लिखे हुए चंद शेर पढ़ लूं मैं, मौलाना इरफान साहब, क्योंकि वो वली सिफत आदमी थे। अल्लाहू अकबर। क्या शान होनी चाहिए नबी के गुलामों की। और जो हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, हसन भाई ने जलसा सजाया है, ये कोई हम नया काम नहीं कर रहे, ये तो रोजे अव्वल से होता चला आ रहा है और रोजे आखिर और बाद रोजे आखिर होता रहेगा। ये हमेशा होता रहा है, हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। कितनी अच्छी नात पढ़ दे कोई, कितनी अच्छी हदीस सुना दे आपको, कुरान सुना दे, मगर मजमे पे कोई असर नहीं होता। इसी पे कलम उठाया है मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। इरशाद फरमाते हैं, एक बार कह देंगे आप सुभान अल्लाह? धीरे से बोल दीजिएगा, मैं आपको जोर से नहीं कहूंगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि गुलशन में, गुलशन कहते हैं बागीचे को, समझ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हों, फल पौधेदार। गुलशन में जो आकर तूती ने जब प्यारे नबी का नाम लिया। क्या होता है, हमारे हजारों के मजमे में कुछ नहीं होता, सैकड़ों के मजमों में कुछ नहीं होता, मगर नबी का नाम सुन के तो चमन में रहने वाले परिंदे, बुलबुले, तितलियां, भोरे, कुमरी, जितने भी परिंदे रहते हैं सब क्या करते हैं, जरा सुनिएगा। गुलशन में जब आकर तूती ने प्यारे नबी का नाम लिया, कह उठा हर एक गुल सल्ले अला, कह उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने कलेजा थाम लिया, कह उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने कलेजा थाम लिया। और ये जो मौलाना लोग इतना जोर देते हैं कि भाई सुभान अल्लाह कहो, नारे रिसालत लगाओ, नारे तकबीर कहो, अल्लाह अकबर बोलो, क्या मिलता है? सुनिएगा, मोहब्बत से बोलो यार थोड़ा सा सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे आप सुभान अल्लाह? हदीस सुनेंगे? चलो बरकतें हासिल करने के लिए नबी की एक हदीस सुन लेते हैं, सुन लेंगे? पता नोट कीजिए जहनों में, दिल के तख्ती पे लिखिएगा। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल होज़े व शफा, फसले सालिस, हदीस की मोतबर मुकद्दस बाबरकत किताब मिशकात शरीफ है, उसकी जिल्दे दोम है। जिल्दे दोम में शफात का बाब है, शफात के बाब में फसल नंबर 3 है, उसके अंदर सरकार की ये हदीस पाक मौजूद है, सुनिएगा। अन अबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जन्नति शजरा यसीरुर राकिबु फी ज़िल्लिहा में तो आमिन फला यक्तऊहा। नबी ने फरमाया, दीवानो
मस्तानो फरजानो, मुझसे मोहब्बत व अकीदत करने वालों, दुनियादार के नाम पे बोलो चाहे ना बोलो, जमींदार के नाम पे चाहे बोलो ना बोलो, सरमायादार का चाहे चर्चा करो के ना रहो, अमीरो ताजदार का चर्चा करो ना करो, मगर जब तुम्हारे रब का नाम आए और रब के जिक्र को कोई कहे तो अपने परवरदिगार का नाम ऊंची बुलंद आवाज में किया करो। सहाबा ने पूछा सरकार फायदा क्या होगा? दुनिया वालों की तारीफ कोई गरीब करता तो उसे पैसे मिल जाते, कुछ ना कुछ इमदाद हो जाती है। अगर हम गरीब बंदे अल्लाह का जिक्र करेंगे तो क्या होगा? सरकार ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर एक बार कहता है सुभान अल्लाह, क्या कहता है? सब बोल दीजिएगा, क्या कहता है? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अर्श के फरिश्तों को जमा करता है और फरिश्तों से इरशाद फरमाता, फरिश्तों जरा जमीन की तरफ नजर करो। फरिश्ते जमीन की तरफ देखते हैं, कोई बंदा अल्लाह का नाम ले रहा होता है, उसकी पाकी बयान करता होता है, तमहीद और किब्रियाई बयान करता होता है, उसकी तौहीद का ऐलान करता होता है। फरिश्ते कहते हैं मौला ये तो तेरी याद में बैठा हुआ है, तेरे नाम की माला जप रहा है, ये तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तकरार कर रहा है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से राजी हो गया, इस बंदे से राजी हो गया हूं। अल्लाह फरमाता अब तुम्हारी ड्यूटी है फरिश्तों, जब तक ये बंदा मेरा जिक्र करता रहे तुम गिनते रहना कितनी बार इसने मेरा नाम लिया है, गिनते रहना। कहा मौला फिर? बोले जब इसका जिक्र खत्म हो जाए तो तुम उठना और जाने के बाद जितनी बार मेरा नाम मेरे बंदे ने लिया है उतने पेड़ इसके नाम से जन्नत में लगा देना। कहां लगा देना? जोर से बोलो। हम बोल रहे हैं सदीरनपुर में पेड़ कहां लग रहे हैं? जन्नत में। अच्छा पेड़ छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, हम किसान हैं सब, धान का भी एक पेड़ होता है, गेहूं का भी होता है, लेटे का भी होता है, अरहर का भी होता है, ढेंचे का भी होता है, मेंथा का भी होता है, मक्का का भी होता है, चराई का भी होता है, आलू का भी होता है। बोलो भाई ये सब पेड़ होते हैं कि नहीं? और आगे बढ़िएगा, गुलाब है, चंपा है, चंबेली है, केवड़ा है, नस्तरन है, लाला है, बेला है, रात की रानी है, दिन का राजा है, गुलाबास है और मुख्तलिफ किस्में और गिनाऊं, टाइम इतना नहीं है। हालांकि बहुत पेड़ों के नाम याद हैं, फूलों के नाम भी याद हैं। आगे बढ़ेंगे, अकौवा है, अंडौवा है, बबूल है, पीपल है, जामन है, अमरूद है ना। और आगे बढ़ेंगे, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, चिरौंजी है, चिलगोजा है। और आगे बढ़ेंगे, सेब है, लीची है, अनार है, केला है। बोलो सब पेड़ ही है ना भाई? अरे हाना में जवाब दो भाई, सब क्या है? ये सब पेड़ ही है ना। मगर सुभान अल्लाह के बदले में जो जन्नत में अल्लाह पेड़ लगवा रहा है वो कैसा है, कितना बड़ा है? धान जैसा तो नहीं, गेहूं जैसा तो नहीं, मक्का जैसा तो नहीं, अकौवे जैसा तो नहीं, अंडौवे जैसा तो नहीं, गुलाब, चंपा, चंबेली, केवड़ा, नस्तरन, यासमन, सलमा, चंबेली, लाला और बेला की तरह तो नहीं है। कैसा है वो पेड़? आका ने फरमाया इन्ना फिल जन्नती शजरा यसीरुर राकिबो फी जिल्लिहा में तो आमीन। जन्नत का एक दरख्त, जन्नत का एक पेड़ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अल्लाह पाक जन्नती से कहेगा तफरी के लिए निकल, इस दरख्त के नीचे तफरी कर। आका फरमाते चलते चलते एक हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ते गुजरेंगे, महीना गुजरेगा, 4 साल गुजरेगा, 10 साल गुजरेंगे, 50 साल गुजर जाएंगे। फरमाते मैं तो आमीन 100 साल का टाइम गुजर जाएगा मगर जन्नत के एक पेड़ की ठंड खत्म नहीं होगी। ये कौन कह रहे हैं? मौलाना नहीं कह रहे, कारी साहब नहीं कह रहे, बोलो भाई नबी कह रहे हैं। मगर ये मिलेगा किसको? नेताजी का नारा लगाने वाले को? पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। प्रधान जी का, मेंबर साहब का? अरे बोलो भाई, एमएलए साहब का, मंत्री संतरी जंत्री साहब का? पूछ रहा हूं मैं आपसे, किसी उजले या एले मेले का? पूछ रहा हूं भाई। दुनियादार की तारीफ में कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो परवरदिगार की याद करने में मिलेगा।
उसका नाम लेने में मिलेगा। फिर किसी ने कलम उठाया था और अपने अंदाज में यूं कहा था, सुभान अल्लाह बोलो यार, तो थका हुआ मैं भी कम नहीं हूं यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कि जिक्र खुदा से रूह को, जिक्र खुदा से रूह को गरमाना चाहिए, और जब रब का नाम आए तड़प जाना चाहिए। अभी सुन रहे थे ना फलस्तीन की बात, नहीं सुन रहे आप? मौलाना तौसीफ ने नहीं बताई फलस्तीन की। हम तो आराम से बैठे हैं भाई, फिर भी अल्लाह को याद नहीं कर रहे। ठीक है ना? अरे बोलो भाई। वो परेशान होकर भी अल्लाह का नाम लेना बंद, और हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात क्या हैं? अल्लाह अकबर। तो मुफ्ती साहब का कलाम ही सुना देता हूँ। तकरीर तो हमारे जो मुकर्री साहब कारी शकील साहब आए हुए हैं उनकी सुन लेना, मैं नात की नात पढ़ देता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। सही है ना? तो सुना दूं शेर? बोलो भाई। क्यों बार बार अल्लाह अल्लाह कहा जाता है या रसूलुल्लाह कहा जाता है? सुनिएगा। आमाल कहाँ है इस काबिल, जन्नत हमें हो जाए हासिल। आमाल कहाँ है इस काबिल, जन्नत हमें हो जाए हासिल। फिर दोस्त ने आकर चूमे कदम, जब हमने नबी का नाम लिया। फिर दोस्त ने आकर चूमे कदम, जब हमने नबी का नाम लिया। अच्छा, ये अल्लाह और रसूल का जिक्र करना सबके मुकद्दर में है ही नहीं, सबके मुकद्दर में है ही नहीं। किसके मुकद्दर में? कौन लेता है? गद्दार नहीं लेते, मुस्तफ़ा के वफादार लेते हैं। उसको मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा कहा, ये शेर तो समझ में आ ही जाएगा, बहुत आसान उर्दू है, मुलाहिजा फरमाइएगा। बू जहल ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महरूम रहा। बू जहल ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महरूम रहा। और घर बैठे ओ वैसे करनी ने, घर बैठे ओ वैसे करनी ने, इश्क़ नबी का जाम लिया। गुलशन में जो आकर तूती ने, जब प्यारे नबी का। अच्छा, इस नाम के लेने से कुछ फायदा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो भाई। चलो, हमें और आपको तो नहीं पता, मगर एक टीम है जो नबी का जिक्र करने से, नात पढ़ने से, नारा लगाने से या रसूलुल्लाह कहने से मना करते हैं। वो कहते हैं बार बार नबी का नाम लेने से क्या मिलता है? हमने कहा चल हमारी तो नहीं मानेगा तो हमें क्या मिलता है, मगर हम ऐसी दलील दे दें जो कांटे से कटे भी नहीं, बांटे से बटे भी नहीं। पूछ मक्के की सरजमीन पर कोड़े खाने वाले हबश के बिलाल से कि नबी का नाम लेने में क्या मिलता है। अम्मार बिन यासिर से पूछ, सुहैब रूमी से पूछ कि रसूलुल्लाह के नारे लगाने से क्या फायदा होता है, तो जवाब आज भी उनकी कब्रों से आ रहा है। मुफ्ती साहब शेर लिखते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जंजीरे गुलामी टूट गई और बांग अज़ा की गूंज गई। जंजीरे गुलामी टूट गई और बांग अज़ा की गूंज गई। जिस दिन से बिलाले हबशी ने प्यारे नबी का नाम लिया, जिस दिन से बिलाले
हबशी ने प्यारे नबी का नाम लिया गुलशन में जो आकर तूती ने प्यारे नबी का। नमाज भी उसी की कबूल है जिसके दिल में उल्फत रसूल है, और जिसका दिल इसके रसूल से खाली है उसके सजदों का कोई एतबार नहीं है। सुनिए मुफ्ती साहब कितना अच्छा शेर लिखते, मुलाहिजा फरमाए। बेइश्क इबादत जिसने की वो मुंह पे उसी के मारी गई। कितना ही बड़ा आबिद है, शैतान से ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ी। कितने साल? 6000 करोड़ बरस। कितने? जोर से बोलो कितने? 6000 साल नहीं, 6 लाख नहीं, 6000 करोड़ बरस जिसने अल्लाह की इबादत की, मगर ताज़ीम नबी से इनकार कर दिया। नमाज कोई काम, उसी को कह रहे हैं मुफ्ती साहब। बेइश्क इबादत जिसने की वो मुंह पे उसी के मारी गई। इब्लीस ने रूखे सजदों का अल्लाह से क्या इनाम लिया। इब्लीस ने रूखे सजदों का अल्लाह से क्या इनाम। आखिरी शेर सुनिए, फिर हमें क्या करना है। जवाब में लिखते हैं मुफ्ती साहब, मकबूल खुदा वो सजदे हैं जो इश्क नबी में डूबे हैं। मकबूल खुदा वो सजदे हैं जो इश्क नबी में डूबे हैं। खालिक ने उसी को बख्श दिया जिसने भी नबी का नाम लिया। खालिक ने उसी को बख्श दिया जिसने भी नबी का। रहमा फरमाते हैं, ओ दीवानो तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसका नाम लेना चाहिए था, किसके तुम नारे लगा रहे हो, किसके प्रचार कर रहे हो, किसके जुलूस निकाल रहे हो। वो कहते हैं किसी की जय विजय क्यों कर पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम गुलाम हैं तो गुलामी का सबूत देना पड़ेगा। आखिरी जुमले में कह रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए, उसके बाद शायर आएंगे, उसके बाद आखिरी मुकर्रिर आ जाएंगे। सुन लीजिएगा, तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि जब अल्लाह कोई नेमत अता फरमाए तो उस नेमत का चर्चा करो। क्या करो? अब चर्चा जो मौलाना तौसीफ ने कहा था इस तरह नहीं होना चाहिए, डीजे बजा कर नहीं, बाजे गाजों से नहीं, खुराफात करके चर्चा नहीं होना चाहिए, डांस पार्टी करके चर्चा नहीं होना चाहिए, वाहियात ढोल ताशे बजाकर चर्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि रसूलुल्लाह का मीलाद सजाकर चर्चा होना चाहिए, कुरान की तिलावत करके चर्चा होना चाहिए, नात हाय मुस्तफा सुनकर और सुनाकर होना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि हाँ ये शादी की तकरीब है तो ये शादी दुनियादार की शादी नहीं, ये मोहम्मद के वफादार की शादी है, नबी के गुलाम की शादी है। सुनिए मेरे दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह पाक हम सबको अच्छे मौके पर खुदा का जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। कैसे हम मुसलमान हैं, कैसे हम आशिक हैं। अभी हाथ उठवा तो सब कह देंगे हम आशिक रसूल हैं। कौन है हम? और पूछने लगो ईशा की नमाज कितनों ने पढ़ी है? ईशा की नमाज वैसे आशिक रसूल है, हाथ उठा देंगे, वादे करेंगे, मगर ईशा की नमाज कितनों ने पढ़ी है?
बड़ी दर्द की बात मैं कहने चला हूं, बड़ा दुख हुआ, रो रहा जाता है। बैठकों पे बैठ के, मकानों पे बैठ के, चौराहों पे बैठ के, बोले वो बाबरी ढाके मंदिर बना दिया। मथुरा की ईदगाह जाने वाली है, ज्ञानवापी पे मुकदमा चल गया। शिमला में देखो क्या हाल हो गया, उत्तराखंड में देखो कितना बवाल मच रहा है, बिल्डोजर बाबा का बड़ा तेज दौड़ रहा है। होगा क्या? ये चर्चे हैं कि नहीं है मुसलमानों में? हिरास है कि नहीं है? खौफ है कि नहीं है? दहशत है कि नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, खता उनकी नहीं, खता हमारी है। हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, उन्होंने ढाना शुरू कर दिया। अगर हम मस्जिदों को आबाद करें तो किसी में हिम्मत नहीं को जो हमारी मस्जिदों को ढा सके, हमारे मदरसों पे ताला लगा सके, हमारे ऊपर कोई अंगुष्ठ नुमाई कर सके। तवज्जो फरमाइए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम कैसे हो गए? सरकार ने फरमाया था बहुत दिनों पहले, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। क्या है? ये बात कहे बगैर नहीं रहूंगा, टाइम तो मेरा खत्म है और मुझे जरूरत भी नहीं थी कि मैं तकरीर करूं, मगर हाजिरी होनी थी, हाजिरी हो गई, वो ही काफी था। नबी ने क्या फरमाया? नमाज दीन का पिलर है, सुतून है, खंबा है। सरकार फरमाते हैं फमन अकामहा कामद्दीन, जिसने नमाज को अदा किया उसने दीन का पिलर खड़ा कर दिया, दीन का सुतून कायम कर दिया, दीन का खंबा खड़ा कर दिया। फिर आगे क्या फरमाते हैं सरकार? वमन तरकहा फकद हदामद्दीन, जिसने जानबूझकर कसदन नमाज को छोड़ा उसने दीन का खंबा गिरा दिया। दीन का खंबा मैं नहीं कहूंगा, अब आप फैसला करो, गिराने वाले ज्यादा हो या बनाने वाले ज्यादा हो? तो फिर नुकसान तो घाटा कौन दे रहा है? नुकसान कौन पहुंचा रहा है? बोलो भाई, कौन पहुंचा रहा है नुकसान? किसी में जुर्रत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं, है ना। आज दौरे हालात हैं, कैसे हालात बदल गए। मैंने 4 मिसरे लिखे, उनको तहत में सुन लो, है ना, सुनीजिएगा, तवज्जो है आप लोगों की। है मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती। नबी के पीछे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती, नबी के पीछे जो चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। और माँ बेटियों के लिए मौलाना भी कह के गए, मैं सिर्फ शेर कह रहा हूं, पर्दे का लिहाज करें, बेहिजाब बाजारों में ना घूमें, गैरों के सामने बुर्के का नकाब उठा के न चलें, नुमाइश शादियों में लिपस्टिक कराकर और मेकअप कराकर, ब्यूटी पार्लर में जाकर श्रृंगार कराकर गैरों मर्दों को अपने चेहरे ना दिखाएं। क्यों? इसलिए कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, मोहम्मद की कनीज़ें हैं, फातिमा की खादमाएं हैं। उस फातिमा का सदका, मैंने शेर कहा था, पहला मिसरा सुना आपने, मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी की सीरत पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। रिदाए फातिमा ज़हरा ने अब तक लाज रखी है। रिदा कहते हैं अरबी में चादर को, रिदाए फातिमा ज़हरा ने अब तक लाज रखी है, वगरना कौम की बेटी की उरियानी नहीं जाती, वगरना कौम की बेटी की उरियानी नहीं जाती। अजब हालात हैं इस दौर में कौमे मुस्लिम के, अजब हालात हैं इस दौर में कौमे मुस्लिम के। करे सलाम किसको सूरत पहचानी नहीं जाती, करे सलाम किसको सूरत, बोलो यही हालात है ना, यही पता ना लग रहा। हाँ, मैं नहीं कहता इस चीज को, आपने कह दिया है ना। करे सलाम किसको सूरत पहचानी नहीं जाती। आखिरी शेर सुने, शेर और भी है मगर टाइम नहीं है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कहो फुरकान, कहो फुरकान कौम के मुस्लिम जवानों से। ये जो 18 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फाइनल मैच देख रहे हैं, क्या कब्र का कोई ख्याल नहीं है? मरने का कोई ख्याल नहीं है? कहो फुरकान कौम के मुस्लिम जवानों से, तू बालिग हो गया सजदे में पेशानी नहीं जाती, तू बालिग हो गया सजदे में
पेशानी नहीं जाती, मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी की सीरत पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। चर्चा करने का हुक्म आया है कुरान में, एक जगह खुशी का भी जिक्र कुरान में आया। अल्लाह फरमाता है कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ए लोगों अल्लाह की तरफ से तुम पर जब कोई फजल आए, अल्लाह की रहमत तुम्हें मिले तो तुम खुशी किया करो। क्या किया करो? खुशी किया करो, मगर खुशी नाजायज वाली नहीं। वो खुशी हो जब सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा करते थे, सरकार अलैहिस्सलाम सामने आते तो सरकार अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए सहाबा उठ जाते, मुस्कुराते और मरहबा या रसूलुल्लाह का नारा लगाया करते थे। मुसलमानों, सबसे बड़ी जीत जो है मुसलमान की वो इश्क मुस्तफा है। ये हमारे सीनों से निकल चुका है, इसलिए हम जलील हैं, पछपा हैं, नादिम हैं, पशेमा हैं, हैरान हैं, हम लुट गए, पिट गए। सारी बातें इसीलिए कि हमारे दिलों से इन ना हिंजारों ने इश्क रसूल को निकाल लिया। मोबाइल के जरिए, टीवियों के जरिए, एलसीडियों के जरिए, न्यूज के जरिए, है ना, फेसबुक के जरिए, गूगल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, किस किस तरीके से इश्क रसूल को हमारे सीनों से निकाला जा रहा है, मगर हम इश्क रसूल का दामन छोड़ने वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक है, जैसा ऐलान हुआ था कारी साहब तशरीफ ला चुके हैं और बिल्कुल अब मैं माइक से हट रहा हूँ, इजाजत देंगे? आप कलमा पढ़ें जोर से, बिल्कुल जोर से पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।